सोनी ने इंडिया में रिसेंटली 3 प्रीमियम टेलीविजन्स लॉन्च किए हैं, नेमली द Bravia 7, Bravia 8 एंड द फ्लैगशिप Bravia 9। अब जहां Bravia 7 एंड Bravia 9 बोथ आर मिनी LED QLED टेलीविजन्स, वहीं पे द Bravia 8 offers you an OLED panel. By the way, if you haven't yet subscribed to our channel, get subscribed because soon we'll also be reviewing the flagship Bravia 9. Alright, अभी प्राइसिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो Bravia 8 में we have got 2 screen sizes. The 55-inch model will cost you around almost 2 lakh rupees. वहीं पे the 65-inch variant would set you back by approximately 3 lakh rupees. What we have here today is the larger and expensive 65-inch variant, although the review does apply to both the screen sizes. सोनी की इस एंटायर लाइनअप का डिजाइन काफी स्लीक है विथ मिनिमल बेजल्स एंड द सोनी लोगो बीइंग प्लेस्ड एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बिल्ड क्वालिटी वाइज टीवी Bravia 7 से एकदम ही सिमिलर है एज इट्स अ वेरी स्टर्डी टीवी। यहाँ बॉटम स्टैंड मेटालिक है जिसको सिक्योर करने के लिए आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, 2 टुवर्ड्स द सेंटर जहां पे हाई एंड लो हाइट्स लेवल अवेलेबल हैं एंड बाकी 2 टुवर्ड्स द आउटर एरिया विद अगेन एट लो और इंक्रीज्ड हाइट लेवल्स। हाइट इंक्रीज करके आप यहाँ टीवी के नीचे लगभग 3.9 इंचेस का स्पेस क्रिएट कर सकते हैं एंड देन दिस स्पेस कैन देन इजीली बी यूज्ड टू अकोमोडेट अ साउंड बार इन फ्रंट ऑफ द टीवी। देन ऑन द रियर साइड यहाँ पर भी बाकी सोनी टीवीज की तरह आपको चेकर बोर्ड डिजाइन मिल जाता है, दैट्स ऑफ कोर्स मेड आउट ऑफ प्लास्टिक एंड अगेन वैसा माउंटिंग आपको पोर्ट्स यहाँ मिल जाते हैं, दैट्स अ 300 by 300 वाला वैसा माउंटिंग का स्पेस। ऑल्दो वो जो वैसा माउंट का मैकेनिज्म है दैट इज सोल्ड सेपरेटली। अब स्पीकर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल ऑडियो आउटपुट आपको 50 वॉट्स का मिलता है विद अ डेडिकेटेड स्पीकर एट द रियर फॉर हैंडलिंग द मिड्स एंड द लोअर एंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। देन देयर आर डेडिकेटेड ट्वीटर्स प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज एंड जो मेन स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं वेल वो स्पीकर्स इस स्क्रीन के जस्ट पीछे की तरफ इंटीग्रेटेड हैं onto the screen, जो कि इस entire 65 इंच के पैनल का इस्तेमाल करते हैं to channel the stereo sound towards you. Now if you pay attention यहाँ पर तो इसमें आपको एक फुलर रेंज का स्पीकर भी मिल जाता है एंड एक ही आपको फुलर रेंज का स्पीकर मिलता है जो कि लोअर एंड की फ्रीक्वेंसी भी हैंडल कर सकता है। ओवरऑल दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीकर्स दैट वी गेट इन द Bravia 8 मेक्स द टीवी साउंड काफी ज्यादा लाउड, क्लियर एंड मोर इंपॉर्टेंटली फुलर। यहाँ पे जो साउंड स्टेज है वो काफी बढ़िया है। तो यस, इन अ वे इसके जो स्टॉक डिफॉल्ट स्पीकर्स हैं they sound like a dedicated 2.1 sound system. Additionally, in the I/O ports of the TV, यहाँ center input का 3.5 mm jack भी दिया हुआ है, which when used with the likes of Sony quad speakers can turn this TV के internal speakers into a center channel. I/O की बात करते हैं तो आपको सारे ही पोर्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड मिल जाते हैं। यहाँ पे वी हैव गॉट अ USB 3.0 का पोर्ट, USB 2.0 पोर्ट, एक ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट, 4 HDMI के पोर्ट्स जहां पे अनफॉर्चुनेटली जस्ट लाइक द Bravia 7 यहां भी हमें 2 ही HDMI 2.1 के पोर्ट्स मिलते हैं एंड उनमें से भी एक पोर्ट EARC सपोर्ट करता है। तो जब आप ऑडियो पास थ्रू करने के लिए इसमें AVR या साउंड बार अटैच करेंगे तो आप इसका एक वाइटल HDMI 2.1 पोर्ट को ऑक्यूपाई कर देंगे, which would then eventually leave you with a single HDMI 2.1 पोर्ट। यहाँ एक दिक्कत और भी है बट मोर ऑन दैट इन अ शॉर्ट व्हाइल। अभी HDMI पोर्ट्स के नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हियर वी हैव गॉट द LAN port, infrared port and an antenna port for some good OTA दूरदर्शन binge watching. My God, मैंने बहुत टाइम से दूरदर्शन पे आजकल क्या चल रहा है देखा नहीं है। Well, now let me take you back to the HDMI वाली दिक्कत, which is such a software thingy. See, I tell you, Sony needs to understand this कि not everyone will take their remote, go to the settings, click on that, then go to channel and inputs, then again go to external inputs, then go back, then go all the way down to HDMI signal format / VRR and enable these settings. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे HDMI 1 के अंदर it is set to standard but there is an enhanced format out there जो कि default से on नहीं है। HDMI 2 के अंदर भी enhanced format switched on नहीं है। HDMI 3 जो कि HDMI 2.1 का पोर्ट है, यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं HDMI 3 पे लिखा हुआ है standard format, तो आपको यहाँ पे आके VRR को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आके आपको एकदम बॉटम में जाके यहाँ पे enhanced format को करना पड़ेगा क्लिक just to enable the VRR and 4K 120 Hz। कुछ भी I mean, जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हो कि दिस थिंग कैन सपोर्ट 4K 120 हर्ट्ज तो फिर उस फीचर को आप अलग से मुझसे क्यों इनेबल करवा रहे हो? दैट इज माय क्वेश्चन।
लेट्स नाउ हैव अ लुक एट द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे आपको 6 GB की रैम मिल जाती है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है, गूगल टीवी का यहाँ पे आपको वर्जन 12 मिल जाता है, एंड बाय ऑल मीन्स ये बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। इट रियली फील्स स्मूथ एंड श्योरली इजी टू यूज। एंड सिंस ये ब्राविया लाइनअप की टीवी है, यू ऑल्सो हैपन टू हैव द एक्सेस टू द सोनी पिक्चर्स कोर एप्लीकेशन, जहां आप सोनी के हैंड पिक्ड कंटेंट को देख सकते हैं ऑन अ वेरी हाई बैंडविड्थ। बाकी यहाँ पे यू डू हैपन टू हैव ऑल द एप्स अंडर द सन, ऑल द वे फ्रॉम नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई से लेके क्रोमकास्ट, एयरप्ले 2 से लेके PS रिमोट प्ले तक। और कुछ नहीं है तो उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आइडा 64 को डाउनलोड किया हुआ है, और ये रहा प्ले स्टोर ओवर हियर। जहां पे कन्वेंशनल टीवी रिमोट्स में आपको AA या SSS डल जाते हैं, यहाँ सोनी ने वो सेलवेल का सारा झमेला हटा दिया है। दिस टीवी रिमोट offers you Type-C charging and not just that, इस टीवी के रिमोट में आपको बैकलाइटिंग भी मिल जाती है। The inner child in me is very happy, like we are really living in the future finally। बाकी सब चंगा सी, आपको सारे के सारे एप्लीकेशंस के डेडिकेटेड कीज मिल जाते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, यूट्यूब, हॉटस्टार एंड सोनी पिक्चर्स कोर। बाय द वे आपको टीवी के अंदर भी एक माइक्रोफोन मिल जाता है, जिसको आप स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ है एक। अब टीवी के पास में आ गए हैं, तो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द रियल डील, यानी कि टेलीविजन की ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी। चलो शुरू करते हैं एकदम ही स्टार्टिंग से। तो WOLED 4K पैनल जो कि सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अलॉन्ग विद डॉल्बी विजन HDR कंपैटिबिलिटी, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एप्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो में भी आपको यहाँ पे डेडिकेटेड प्रीसेट मिल जाता है। बाकी ट्वीक करना चाहें तो आप बहुत कुछ ट्वीक कर सकते हैं, जैसे कि HDR मोड्स के अंदर अगर आपको डेडिकेटेड प्रीसेट जो मिला हुआ है, अगर आपको वो इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डॉल्बी विजन ब्राइट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मिल जाती है। मोशन कंपनसेशन को आप ऑफ कर सकते हैं, which I personally try to always keep it off. Matter of fact, and I am trying to nitpick over here, जब cinema is coming home का टैगलाइन यूज किया जाता है तो I think motion compensation को तो डिफॉल्ट में ही ऑफ कर देना चाहिए। But then again, it's some kind of nitpicking only. Moving on towards the picture quality, वहां पर भी स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज के अंदर इस बार I cried by watching the movie कभी खुशी कभी गम, and I gotta tell you that चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चट्टी चटाई is a real thing. Stop smiling. It's not a joke. Well, jokes apart, non HDR यानी कि स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज के अंदर मैंने इस बार 2 मूवीज देखी, ट्रिपल KG एंड द डार्क नाइट, एंड बाय नो मीन्स ऑफ एग्जैजरेशन इट जेन्युइनली फील्स सिनेमैटिक। ब्राइटनेस बहुत ही सॉलिड है इन द स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज, क्योंकि ये OLED है। इसका कॉन्ट्रास्ट लेवल्स आर स्काई हाई, व्यूइंग एंगल्स आर काफी ज्यादा बढ़िया इन कंपैरिजन टू द QLED। ये तो बहुत ही गॉटियर है। द रेड्स आर रेड, द ग्रीन्स आर ग्रीन एंड द ब्लूज श्योरली लुक ब्लू। व्हाइल वाचिंग द स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज कंटेंट, यू रियली डोंट फील कि ये जो टीवी है वो किसी भी कलर प्रोफाइल की तरफ में इंक्लाइन करती है। ये ट्रूली एक फ्लैगशिप बिहेवियर ऑफर करती है, एंड निटपिकिंग करने के लिए भी यू विल हैव टू फिजिकली प्लेस दिस टीवी नेक्स्ट टू समथिंग लाइक एन LG C4 और मे बी द सोनी का ही फ्लैगशिप द A95L, एंड तभी जाके यू विल सी सम 19-20 का अंतर। बट फॉर ऑल द मॉडल्स आउट देयर, दिस इज श्योरली अ फ्लैगशिप परफॉर्मर। अब रही बात अपस्केलिंग की, तो यहाँ पे वी हैव सोनी का XR प्रोसेसर जो कि काफी सॉलिड अपस्केलिंग करता है। इस फीचर को देखने के लिए मैंने YouTube पे 2 पुरानी मूवीज लगाई। सबसे पहले आई सॉ द 1983 की जाने भी दो यारो, जिसकी ओरिजिनल डिजिटल रेजोल्यूशन इज समवेयर अलोंग द लाइंस ऑफ 720p। Then I watched 1986 की एक रुका हुआ फैसला, जिसका डिजिटल रेजोल्यूशन इज इवन लेस एट अराउंड 480 पिक्सल्स। एंड दोनों ही पुरानी मूवीज को इस टीवी में देख के मुझे काफी अच्छा अपस्केलिंग दिखाई दिया टू अ सर्टेन डिग्री के आई कैन इवन से कि यस, 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन वाली जाने भी दो यारो लुक्ड लाइक अ फुल HD वाली मूवी, which in my opinion is definitely impressive because upscaling में आप कितना ही अच्छा कर लोगे, you can't make a 720p movie into a 1440p movie or like a 4K movie for that matter. So yes, 720p can turn like a 1080p and that is clearly happening over here. Lekin what about high dynamic range? Well, depending on the content that you're trying to watch on this TV, this thing can look anywhere from good to crazy good. So when we talk about Spider-Man No Way Home the extended cut, the content look absolutely stunning. चाहे फिर मूवी के स्टार्टिंग में ये ब्राइटनेस वाले सीन्स हो या एंडिंग के डार्कर एरियाज में माइन्यूट डिटेल्स को देखें, what we notice over here is no फालतू का नॉइस ग्रेन एंड एकदम ही वेल डिफाइंड इमेज। वही when I'm watching Bloodhound which comparatively has got a lot more of darker scenery, तो यहाँ पे टीवी में इनबिल्ट नेटफ्लिक्स का प्रीसेट looks too good to be true।
इतने बड़े स्क्रीन पे यू एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा ग्रेन आएगा, थोड़ा सा नॉइस आएगी, येट इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है सच में जेन्युइनली ही इंप्रेसिव है। बट अगेन होगी भी क्यों नहीं, बिकॉज एक ये OLED है एंड बी इट्स एब्सोल्युटली अ प्रीमियम टेलीविजन। ऑल्सो सिंस ये टीवी OLED है तो आपको गेमिंग के अंदर भी एकदम स्पॉट ऑन रिस्पॉन्स टाइम मिलता है विथ लेजिट नो घोस्टिंग का इशू एट ऑल। मैंने ये टेस्ट भी किया बाय यूजिंग द UFO टेस्ट बाय ब्लरबस्टर्स। तो यहाँ पे हमने जब उस चीज को ऑन किया एंड जब हमने अपने कैमरा से फोटो क्लिक की तो आई कुड रियली सी कि इवन एट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें जो UFO आता है वो एकदम ही क्रिस्टल क्लियर था, कोई घोस्टिंग का नामो निशान यहाँ पे नहीं था। Which indeed means कि if you are someone who's into gaming, this 120 Hz की Bravia 8 is going to serve you very well. लेकिन again, as I informed you earlier, कि इसमें 120 Hz के refresh rate को, auto low latency mode को, variable refresh rate को, सब कुछ को extended format से खुद से ही switch on करना पड़ता है। And frankly, this was a 2024 launch. So I was expecting कि TV के अंदर आपको 144 Hz का refresh rate मिलेगा, but sadly यहाँ पे आपको 120 Hz का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड विद दैट सेड, लेट्स नाउ गेट टू द एब्सोल्यूट फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द सोनी Bravia 8। See, with the tagline of cinema is coming home, मैंने इस टीवी पर 4 दिन सिर्फ कंटेंट ही कंज्यूम किया है। इस पर नई सीरीज स्टार्ट करके खत्म कर दी है, पुरानी मूवीज को रिविजिट किया है, गेम्स खेले हैं, एंड सिंस इसके जस्ट पहले मैं Bravia 7 यूज कर चुका हूं तो आई हैव सम गुड पर्सपेक्टिव टू ड्रॉ अ कंपैरेटिव लाइन। एंड बाय सममिंग ऑल माय थॉट्स अप, I gotta tell you that there is no comparison of a QLED TV with an OLED TV unless QLED में हर एक individual pixel के पीछे की तरफ एक light source आ जाए, which I'm sure would be extremely expensive to manufacture. Anywho, viewing angles wise काफी बढ़िया है, स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज तो गॉड टियर है, ब्राइटनेस में भी काफी अच्छी है टेलीविजन ये। I mean it cannot compete with the Bravia 9 but surely काफी अच्छी ब्राइटनेस है यहाँ पे। HDR looks great, sound was surprisingly nice। मतलब I was really not expecting the sound from this TV to be this good because in my mind I was like कि यार स्क्रीन के पीछे स्पीकर्स है, स्क्रीन के अंदर से स्पीकर का साउंड बाहर आ रहा है, कितना ही अच्छा साउंड आ जाएगा बाहर। बट देन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ट्वीटर्स एंड द स्पीकर्स जो कि टीवी के अंदर बिल्ट इन है एंड दैट एक्स्ट्रा बेस ओरिएंटेड स्पीकर एट द रियर, इसका सबका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा ऑडियो पुट आउट करके देता है इन द टीवी। बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी टॉप नॉच है एंड सॉफ्टवेयर में तो फिर ये है ही है, it definitely acts like a full-on flagship, which by all means it really is. लेकिन then with the word flagship, competition भी exist करता है and इस टीवी से compete करती है LG C4। वो टेलीविजन भी इसी की तरह WOLED ही है, भले ही यहाँ पे आपको better build quality मिल जाती है। सॉफ्टवेयर तो खैर काफी सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है, भले ही इसमें सोनी का प्रोप्राइटरी XR प्रोसेसर यूज हुआ है which leads to great upscaling, yet मोटा मोटी तो both are televisions which indeed means a big slab of screen। एंड अगर दोनों ही टेलीविजन्स की स्क्रीन वाइज दोनों टीवी अगर सिमिलर हो जाती हैं दोनों में, बिकॉज OLED एग्जिस्ट करता है एंड अगर मान लीजिए दोनों में जो डिफरेंस है वो 19-20 का ही फर्क है, येट and let me break it down to you, the LG C4 65-inch model would set you back at approximately 2 lakh rupees। वहीं पे this TV, the Sony Bravia 8, currently again the 65-inch model would set you back at around 2.92 lakh rupees। And fine, Sony is such an iconic brand and people pay extra money to have that Sony ka logo on the bottom left side of their television because they know Sony makes quality products। लेकिन still you cannot deny the fact कि the sheer existence of the LG C4 with all of its prowess, with its price being almost a lakh rupees less, puts the Bravia 8 at a very tough spot। So now finally it's going to be your own call because we to have praised the TV like anything in the world because it is genuinely a flagship performer। अब ball प्रॉपरली आपके कोर्ट में है, तो अब आप बताइए आपके थॉट्स रिगार्डिंग द Bravia 8 इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड वी विल कैच यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी प्लीज स्टे ट्यून्ड बिकॉज होली स्मोक्स द Bravia 9 इज कमिंग वेरी सून। पीस।